हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्रेम रावत जी की किताब से 5 ऐसे पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगी जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात है ये समझना कि हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को इम्प्रेस करना है। लड़की रमा जो एक नए परिवार में आई, उसने सारी कोशिशें करी कि वो नए परिवार को अपनाए और नया परिवार उसे अपनी बेटी की तरह समझे। उसने सबको खुश किया, जैसा वो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन अंत में रमा को सिर्फ दुख ही मिला। जब रमा ने सबको इम्प्रेस करने की कोशिश की, अंत में वो लोग जिनको वो इम्प्रेस करना चाहती थी वही उससे ईर्ष्या करने लगे। रमा हैरान थी कि ये कैसे हुआ, बट यही सच्चाई है। अगर आप किसी इंटेंशन से दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं तो अंत में वो जेलसी में कन्वर्ट होता है और आप फिर डिसअपॉइंट होंगे। दूसरा सबक है लाइफ को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखना। मेंढक है जो कुएं में है और उसके लिए वही उसकी दुनिया है। वो उसके बाहर जाना ही नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं चाहता कि दुनिया कितनी सुंदर है। एक दिन एक दूसरा मेंढक उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाता हूं, देखो बाहर कितनी सुंदरता है। मेंढक पहले मना करता है, लेकिन ज्यादा जिद करने पर वो चला जाता है। जब वो बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि वो क्या मिस कर रहा था। यही हम सबके साथ होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दुनिया में इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, उन्हें लगता है पावर उनके हाथ में है, वो पूरे घर को घुमा सकते हैं, वो पूरी दुनिया को घुमा सकते हैं, बट वो उस कुएं से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वो देखना ही नहीं चाहते कि इसके आगे जो एक लाइफ है, और वो लाइफ आती है और वो लाइफ हमें दिखती है नॉलेज से, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं। लोग ऐसे हैं जो पावर होने की वजह से दूसरों के साथ गलत करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, लोगों को ये लगता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कितना मोमेंटरी लगता है जब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ कुछ दिनों के बाद सब लोग अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि लाइफ एक बबल की तरह है, और एक बबल जो हमने अपने दिमाग के आसपास बनाया हुआ है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है अपने आप को वैल्यू करना। एक व्यक्ति सड़क से जा रहा था और एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। उसने कांच के टुकड़े को उठाया और देखा कि ये तो एक मामूली सा टुकड़ा है, उसे फेंक दिया। फिर एक दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरा, उसने भी वही कांच के टुकड़े को उठाया। उसे लगा कि शायद ये हीरा है, तो एक जौहरी के पास गया, तो जौहरी ने बताया कि वो बहुत मूल्यवान हीरा था। इसी तरह से हम अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करते। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि हम सांस ले पा रहे हैं, हम अपने हाथों को देखें, किस तरह से नेचर ने हमें बनाया है, किस तरह से हम एक यूनिक पर्सनालिटी है। ये चीजें जब हम रियलाइज करते हैं तब हमें ग्रैटिट्यूड आता है। बट हमारी तो कंप्लेंट्स ही कुछ और होती हैं। आज मौसम बहुत खराब है, कंप्लेंट। आज घर में काम पे कोई नहीं आया, कंप्लेंट। आज मेरे बच्चे ने स्कूल में अच्छा नहीं किया, कंप्लेंट। इन कंप्लेंट्स से बाहर आकर हमें रियलाइज करना होगा कि सब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, और वही रास्ता है हैप्पीनेस का। चौथा पॉइंट है इक्वालिटी का। जो लोग हम जैसे नहीं हैं, जो हमसे अलग हैं, उनको भी हम जैसा ही ट्रीट करना। फोर्थ पॉइंट है सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना। क्या हम इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं अपने आसपास के लोगों को, या हम पहले देखते हैं कि उसका सोसाइटी में स्टेटस क्या है, उसके बाद हम रिस्पेक्ट देते हैं? ये सोचने वाली बात है। कई ऐसी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनका बहुत मजाक उड़ाया गया, जिन्हें बोला गया कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने अपना नाम बनाया। शायद ये रिजेक्शन ही उनकी फोर्स बना। इसीलिए सबको इक्वल ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी के ड्रीम्स पर हंसना, ये भी लोग बहुत करते हैं कि हाँ तुमसे नहीं होगा, तुम तो क्या ही कर लोगे, क्योंकि हम में एक डर होता है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो उन्हें रिटेन करके रखें, उन्हें अपने पास रखें। पांचवी और आखिरी चीज है अपने आप को समझना। जब भी आपको ये लगे कि कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। समझ लीजिए टाइम आ गया है अपने आप को समझने का। अपने आप को आप कैसे समझेंगे? शांत होकर, मेडिटेशन करके, नॉलेज से। क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हैं कि कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई हमें वैल्यू नहीं करता, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है। और एक बार अगर आप अपने अंदर देखना सीख गए तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सामने वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका स्वभाव 7 साल 8 साल पहले जैसा था, आज भी वही आदतें हैं, आज भी वही है। बिकॉज पीपल डोंट चेंज। ये एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। इस पर कई मुहावरे भी बने हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ।
इस किताब से मुझे बहुत नॉलेज मिली, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।